है मस्जिद यहाँ पर। देखिए इस बच्चे को क्या दोष है, इस छोटे से बच्चे पे एक बड़ा दया आती है। ये बेचारा गया होगा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आराम से खुशी खुशी, इस बेचारे की बस यही गलती है कि ये पाकिस्तान में जन्म ले लिया, जहां मुसलमान लोग की ये हाल है कि मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों का बम फोड़ दिया जा रहा है। ये भाई साहब मस्जिद में कपड़े में खून से लदा हुआ ये कपड़ा है लेके अपने रिश्तेदार को खोज रहे हैं कि भाई नमाज पढ़ने आए थे यहाँ पर, और ये लोग भारत में बताएंगे कि मुस्लिम सुरक्षित है या नहीं है। ये अपने इनके देश में देखिएगा तो हजारा मुस्लिम होते हैं जिनको ये कहते हैं कि इनकी आंखें छोटी छोटी होती है, चाइनीज की तरह दिखते हैं, ये मुसलमान नहीं। अरे यार किसी का नाक नक्शा अगर क्लाइमेट की वजह से कुछ है नहीं, मान के चलिए आपसे अलग दिखता है, तो आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप फटाक से कहते हैं फलाना मुस्लिम है फलाना नहीं है। हजारा मुसलमानों को ये लोग लाइन से खड़ा करके गोली मार देते हैं, जेनोसाइड जहां तहां होता है। और उस पर ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 57 देश एकदम चुप रहते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को घर में खींच के मार दिया जाता है, बलोचों को हेलीकॉप्टर से गोली चला के मार दिया जाता है, वहां इन लोग को मध्यस्थता करना नहीं दिखता है। और भारत में सब लोग शांति से जी रहे हैं भाई, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब से हर इंसान मिलते जुलता रहता है। हाँ जहां लोग रहते हैं कुछ आपसी छोटे मोटे विवाद भी होते हैं, तो आपस में जहां रहता है वहां लोग होता ही, तो हम लोग अपने में सॉल्व कर भी लेते हैं यहाँ पर। लेकिन ये लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर, इनको लगता है, बताइए ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ये एक धार्मिक देश है, खुद जरा मेंटेलिटी देखिए, ये धार्मिक संगठन उस देश पर उंगली उठा रहा है जो देश सेकुलर है। हमारे देश में कोई जैन बौद्ध ईसाई इस सब से कोई दिक्कत नहीं होता है। एक इंटरनेशनल सर्वे में बताया गया था, मेनली भारत में तो सबसे बड़ी मेजॉरिटी हिंदू है, सेकेंड मेजॉरिटी मुस्लिम है। तो इसमें क्या हुआ था, एक सर्वे में बताया गया था कि 91% हिंदू लोग का ये बिलीव है कि कोई भी दिक्कत नहीं है हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर, और 89% मुसलमानों का भी कहना है कि कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जो रियलिटी है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दो चार तो नेतागिरी के चक्कर में इधर उधर हो जाता है, यहाँ पे कोई यहाँ भारत में दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में भी कुछ लोग का कहना है दिक्कत है। तो भैया भारत जैसे देश में अगर किसी को खराब लग रहा है, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर भारत में किसी को खराब लग रहा है तो उसके लिए दुनिया में कोई जगह ही नहीं बचा। क्योंकि अगर भारत में नहीं बच सके तो भैया तुम तब अंटार्कटिका में जाके ट्राई करो, वहां पर कहीं अच्छा लगे, वहां पर कोई नहीं रहता है। यहाँ पे भारत में लोगों को तकलीफ रही है, वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग दुनिया को मतलब शत्रु को भी हम लोग इज्जत के नजर से देखते हैं। राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, तो उनको भी हम लोगों ने आचार्य की उपाधि दिया था। चाइना के सिंजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों को जानवर से भी नीचे रखा जाता है। वहां की मुस्लिम महिलाएं अगर घुटना से नीचे कपड़ा पहन लेती हैं तो सड़क पर उनके कपड़े को उनके बच्चों के सामने नंगा करके काट देता है। यहाँ पर मौलवी लोग अगर दाढ़ी रख लेते हैं तो उन्हें डांस करके नाचना पड़ता है ऐसे ऐसे, नहीं तो क्लीन शेव में ऐसे दाढ़ी में रखिए, ऐसे आपको रखना है। तो वहां आपको कुरान का एक फिक्स हिस्सा ही पढ़ने दिया जाता है, 30 पारा नहीं पढ़ने दिया जाता। लेकिन आपको गारंटी कहते हैं ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्री है ये कभी भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि इनकी भी एक मजबूरी है। देखिए जिस तरह से हिटलर ने 1938 में यहूदियों को कटवा दिया पूरी तरह से, सेम उसी तरह से उसी फॉर्मूला पर उसी तरह से डिटेंशन कैंप बनाया है, उसी तरह से यातनाएं देता है शी जिनपिंग। फर्क यह है कि शी जिनपिंग के सिंजियांग प्रांत में मुसलमानों को कचर देता है, वीगर मुसलमानों को, और हिटलर जो है वो जर्मनी में यहूदियों को ऐसे डिटेंशन कैंप में मार देता था। यहाँ पर वो 1938 में चालू किया था, ये 2018 से ये कैंप चालू किया। पूरी दुनिया को पता, ये कहता है कि हम इन्हें सुधार रहे हैं, सुधारता नहीं है। ऑनलाइन बेचे खरीदे जाते हैं यहाँ के लड़कियां लोग को, लड़कों को कोई ले जा सकता है यहाँ पर, ये हाल करके रख दिया। लेकिन ये लोग आवाज इसलिए नहीं उठाते हैं कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन देशों को पता है कि अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस एक ही साइड में रहेगा, वो लोग इंटेलेक्चुअल सोचते हैं, रूस इन लोग के साथ आएगा नहीं, तो इनका अपना यूएनओ में कोई पकड़ नहीं है, दुनिया में इनका कोई बहुत बड़ा ना टेक्नोलॉजी में है ना एजुकेशन में, कहीं पे इनका कोई रोल नहीं है। तो चाइना ही इन्हें यूएनओ में बचाता है। तो ये चाइना के एकदम जी है जी, हाँ हाँ शी जिनपिंग साहब, शी जिनपिंग साहब, ये कचर के थूरते रहता है, इनकी इज्जत लूट लिया, इन लोग को थूर थार दिया। लेकिन ये लोग उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। जांच किसके खिलाफ करेंगे? भारत के खिलाफ, जहां किसी को इस तरह का कोई तकलीफ नहीं होता है। इन लोगों को कश्मीर की समस्या दिख गई और कश्मीर में यह दिख गया कि 1 साल से इंटरनेट नहीं है, लेकिन इन लोगों को यह नहीं दिखा कि 1990 से कश्मीरी पंडितों को जो भगा दिया गया था, उनके घर से भगाया गया, उन्हीं के देश में वो अपने देश में शरणार्थी बन के रह गए, इन लोगों को वो नहीं दिखा। देखिए व्यक्तिगत रूप से हमें इस बात का भी तकलीफ है कि इनके पास नेट नहीं है,
लेकिन इस बात के लिए भी दुख है कि इनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। दुख इस बात का भी है कि ना हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं, ना इनके लिए कुछ कर सकते हैं, ना इन्हें अपना अभी तक हक मिला है। लेकिन कहना यह है कि आप एक ही राज्य में अगर आप देखते हैं तो दो नजरिए से क्यों देखते हैं। इनके साथ समस्याएं आई हैं, जो कर्फ्यू वगैरह लगा दिया जाता है, जैसे हम लोग लॉकडाउन में समस्या आई थी, इन लोग के लिए भी वो था। तो दोनों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप लोग इंटरफेयर नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चिल्लाने को चिल्ला सकते हैं, आपको कौन रोका है। देखिए ओआईसी के जो 57 कंट्री है, इनकी बहादुरी को भी देख लेते हैं कि कहां कहां इन लोगों ने मुसलमानों का साथ दिया। और ये जो पाकिस्तान मुसलमानों का मसीहा दिखता है, कहां कहां इन लोगों ने साथ दिया। इनके साथ देने के बदौलत वीगर मुसलमानों को जानवर की तरह घसीट के ले जाया जाता है। एक महिला को एक मर्द पुरुष खींच के ले जा रहा है और पूरे सरेआम। ये इन लोग का इतना अच्छा सहयोग है कि इन्होंने इन लोग के लिए कुछ नहीं किया। ये कहते हैं कि हम इनका साथ देंगे। पूरी दुनिया ने देखा कि बेचारे रोहिंग्या मुसलमानों को जानवर की तरह जिंदगी जीनी पड़े। म्यांमार में दौड़ा दौड़ा के मार दिया गया उन लोग को। इस तरह से जहां तहां झोपड़ी पलानी रह के वो किस देश में, भारत में भी शरण लिए हैं, बांग्लादेश में लिए हैं। इनके लिए इन लोगों ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। लेकिन भोंपू लेके चिल्लाने में सबसे आगे यही लोग रहेंगे। इन लोगों को कह देंगे तो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। सीरिया का क्या हाल हो गया बताइए। ये मासूम बच्चे, 2 महीना 3 महीने के बच्चे, इनके ऊपर बम गिर रहा है। देखिए ये हम लोग बचपन में पेड़ पे ऐसे बैठ के झूला खेलते थे, ये टैंक पे बैठ के झूला खेल रहा है बेचारा। ये बच्चे का भविष्य है। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग साथ देंगे। भैया आप लोग साथ मत दीजिए, आप लोग का साथ देना बहुत घातक हो जाता है। एक और इनका साथ देखिए, फिलिस्तीन पर जब इजराइल बम मारता है तो सारे लोग आ जाते हैं। इधर से अर्दोगान कहेगा, इधर से पाकिस्तान कहेगा इजराइल को मार देंगे, बम मार देंगे, मिसाइल मार देंगे, परमाणु बम मार देंगे, भाला मार देंगे, तोप मार देंगे, कुछ भी। जब सीज फायर हो जाएगा, सीज फायर हो गया, चलो चलो अपने घर चलो, फिर पिटाएगा फिलिस्तीन तो फिर आ जाएगा यहाँ पर। अभी बताओ जो लोग जो लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे लोग, अभी कहाँ गए लोग? ये सब निकलेंगे, सब बरसाती मेढक की तरह। फिर इजराइल मारेगा बम और फिर मारेगा। क्योंकि 2014 में इजराइल ने कहा था कि हम फिलिस्तीन को 500 साल पीछे ढकेल देंगे। और वो हमेशा मारता है 50-50 साल पीछे ढकेल। जब भी वहां कोई स्कूल कॉलेज फैक्ट्री बनती है, बम मार के उड़ा देता है बिल्डिंग वगैरह। ये लोग फिर उठेंगे। कोई स्टेप लिया इन लोगों ने? नहीं। लेकिन भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया था। यूएनओ में फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा था और कहा था कि हम फिलिस्तीन के साथ स्ट्रांगली खड़े हैं। फिलिस्तीन के लोगों को $4 मिलियन का भारत ने पैसे भेजा था। फिलिस्तीन के सोल्जर्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में उनके ऑफिसर्स को, उनके लोगों को ट्रेनिंग दिया गया ताकि वो फिलिस्तीन से, इजराइल से वो लोग जाके एटलीस्ट कम से कम एक लीडर लेवल पे तो बातचीत तो कर सके। वहां पर जहां हमारे मिलिट्री के अफसरों को ट्रेनिंग दिया जाता है, वहां फिलिस्तीन के लोगों को भी ट्रेनिंग दिया गया। तो ये हम लोगों ने किया। बल्कि हम लोग इन भोंपुओं की तरह चिल्लाए नहीं थे कि नेतन्याहू को ये कर दो। भाई तुम कुछ नहीं कर सकता, बताए ना, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, मरवाओगे बस इन लोग को। ये बस चढ़वा देते हैं कि हाँ चढ़ चढ़, उसके चक्कर में पूरा हाल हो जाता। इन लोग को भारत में झांकना है। एक्चुअली इसका चाल क्या है, अगर ये लोग इलेक्शन में कहेंगे कि हम जीडीपी बढ़ाएंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नाम करेंगे, तो इन लोग को समझे में नहीं आएगा यहाँ की जनता को क्या बोल रहा है। ये कहेगा हम कश्मीर को आजाद कराएंगे, तुरंत जनता इसको वोट डाल देगी। हाँ कश्मीर आजाद कराएगा। अरे भैया कश्मीर तुम कब लोगे? तुम उसको गोली छोड़ो ना। तुम्हारा अपना पूर्वी पाकिस्तान याद है कि नहीं? ससुर कोई क्या। देखिए आप पूरा गेम समझिए। ये क्या कहता है, इसके यहाँ 97% मुस्लिम रहते हैं, यानी अप्रोक्स इसके पास 20 करोड़ मुस्लिम है। और भारत में, इंडिया में 14%, मतलब 19 करोड़ अप्रोक्स ये आंकड़ा है। ये कहता है कि भारत के मुसलमान का ये ख्याल रखेगा। अरे बैल कहीं का, तुमको पता भी है 19 करोड़ लोगों को अगर ये 1 महीने का राशन भी देगा ना, 1000 रुपए का, तो इसका दिवालिया निकल जाएगा। इसके देश का जो टोटल फॉरेन रिजर्व है वो $16 बिलियन है। बेटा तुम्हारे यहाँ $16 बिलियन है। और हमारे यहाँ मुकेश अंबानी का इनकम पता है नेटवर्थ कितना है? $85 बिलियन। तो तुम्हारा जो $16 बिलियन तुम्हारे देश के पास है ना, मुकेश अंबानी की पत्नी ना यहाँ लेके घूमती है अपने। सोचिए ये ससुर को नहीं को पते नहीं है भारत के लोगों का ये साथ देगा। इसकी खुद की औकात देखिएगा ना, तो देखिए इसका जूता फटा हुआ है, यहाँ दिख रहा है, तो जूता फाटल है। ससुरा फाटल जूता पहन के फोटो खिंचवा रहा है और भारत के लोग का साथ देगा। भाई तोरा दिन खराब है, तू उधरे रहो। देखिए इन सालों का बस एक ही काम है कि भारतीय मुसलमानों को बदनाम करो, इनका जीना हराम करो। ये इस तरह एकदम आराम से करते जाते हैं। समझिए कैसे। राहुल गांधी अपने जगह पे सही है, लेकिन बस इनका मियां खलीफा 3 से 4 बार तारीफ कर देगी, हम राहुल गांधी के साथ हैं,
हम हमेशा इनके लिए साथ रहेंगे, इनको आगे बढ़ते हम देखना चाहते हैं। बस इस स्टेटमेंट की वजह से इनके कैरेक्टर पे सवाल उठने लगेगा, जबकि ये अपने जगह पे सही है, इनको कोई लेना देना नहीं है। वैसे आप एक और एग्जांपल से समझिए, हम पाकिस्तान से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हाफिज सईद 2 से 3 बार बस मेरा तारीफ कर दिया कि हम खान सर के साथ हैं, खान सर को कुछ नहीं होने देंगे, जब तक जिएंगे खान सर के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हमको लोग आतंकवाद की नजर से देखने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है समझिए, क्योंकि होता क्या है कि एक अमृत में इतना ताकत कभी नहीं है कि वो नाली के पानी को ठीक कर सके, लेकिन नाली के पानी में इतना ताकत जरूर होता है कि वो पूरे अमृत को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए जब गलत इंसान आपका साथ देता है ना, तो वो आपको साथ नहीं दे रहा है, बल्कि वो पोलाइटली बहुत धीरे धीरे आपको बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे लोगों का साथ देना ही आपके लिए दुश्वारी हो जाती है। यही होता है भारतीय मुसलमान के साथ। ये साला पाकिस्तान वाला अपने फायदा के लिए दिन भर कहेगा हम भारतीय मुसलमानों के साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम उनके साथ जिद्दोजहद करेंगे, हमारे पास परमाणु बम है, मार देंगे, मुसलमानों को बचा के मारेंगे। अब आप बताओ कौन सा साला परमाणु बम को पता है कि आगे वाले का जाति धर्म क्या चीज है, हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई क्या है, लेकिन ये जरूर बोलेंगे। इससे क्या होगा, इन लोग की बदनामी हो जाएगी और ये कहेंगे हम तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तो भैया इन लोगों को भी सोचना चाहिए, भारतीय मुसलमानों को, कि भाई इन लोग को समझाओ कि भाई हम जैसे हैं सही है, हमें कोई जरूरत रहेगी हम अपने हिसाब से अपने गवर्नमेंट से मांग लेंगे। अब तुम लोग दे क्या सकते हो ससुर, तुम्हारे पास है क्या की जो देगा? ये बस बदनामी कर सकते हैं हम लोग की। ये अपने देश के चुनाव में बोलता है कि भारत के मुस्लिम इसके साथ में, अरे ससुरा जूता से मारा जाएगा, तोरा को समझ में नहीं आता। इसको लगता है 2-4 को इसको टेलर दिखाना पड़ेगा। चलिए इसको दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे। देख भाई, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि जिस राज्य को पाकिस्तान के साथ मिलना है या जिसे भारत के साथ मिलना है मिल जाए, स्वतंत्र रहना है तो रह जाए। तो कश्मीर कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, राजा हरि सिंह। तो पाकिस्तानी आतंकवादी वहां घुस गए। तो ये राजा हरि सिंह की गलती थी, वो नेहरू के पास भागे भागे आए कि हमारी मदद कीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि पहले साइन कीजिए, भारत में मिलेंगे तब मदद करेंगे। तब बोला गया, तब ब्रिगेडियर उस्मानी